आज हम देखते हैं चैनल वाले जब शूट करने आते हैं तब हर एक मेंबर शान को थैंक यू कह के उसे गुड बाय देते हैं। रात में जब इसका टेलीकास्ट हो रहा होता है तब शान रास्ते में था। उसका असिस्टेंट पानी लाने बाहर जाता है और तभी होर्डिंग पे शान ये शो देख रहा होता है। शान कुछ अच्छा सोचता लेकिन साथ में फ़ैन थी, वो क्या सोच रही होगी ये सोच के वो कहता है उसने मुंह बंद करने के लिए पैसे तो दिए थे, फिर भी वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फ़ैन का मूड इतना ख़राब हो चुका था कि शान जब अपनी मॉम से उनकी शादी की डेट फाइनल करने के लिए बोलता है तब भी उसके चेहरे पे हंसी नहीं खिलती। बाद में शान उसे मनाने आता है। फ़ैन की शिकायत ये थी कि उसने यूशी के साथ जो जो मज़े किए कभी उसके साथ तो नहीं की। उसे समझ नहीं आ रहा उसका असली व्यक्तित्व कौन सा था। शान कहता है याददाश्त खोने के बाद उसने जो भी किया वो बहुत ही बचकानी हरकत थी, फिर भी अगर उसे अम्यूज़मेंट पार्क जानी है तो वो उसे ले जाएगा। फ़ैन कहती है बात अम्यूज़मेंट पार्क जाने की नहीं, उसने यूशी को जिस तरह से स्पेशल फील करवाया उसे तो इस तरह से कभी फील नहीं करवाई। उसे तो लगता है कि वो उसके लिए ज़रा सा भी स्पेशल नहीं है। शान कहता है उसने तो कहा था यूशी फ्रॉड थी, तो फिर वो उसकी बातों पे भरोसा क्यों कर रही है। वो उसका यकीन माने, वो कभी भी यूशी के साथ उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं था। वो उससे शादी करने वाला है। एक दूसरे को जानने के लिए उन्हें बहुत टाइम मिलेंगे। फ़ैन को डर था शान दोबारा उससे खो ना जाए। वो भी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। बहुत दिनों बाद ये लोग खुशी का मुंह देखे थे। सबको बहुत दिनों बाद सैलरी मिली थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। शान फिर से आ जाता है अपना हिस्सा मांगने। मिस्टर टैंग को छोड़ बाकी सब शान के साथ बेरुखी से पेश आते हैं। अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो उनका पहले वाला शान नहीं था। उनकी नाराज़गी से इस शान को बस गुस्सा दिलाता। मिस्टर टैंग उन्हें चुप करवाते हैं और शान को यहाँ लाके बिठाते हैं। ये लोग जल्दी से यूशी को बुलाते हैं आने के लिए। शान ने याददाश्त खोने के बाद क्या किया था इससे उसका कोई मतलब नहीं था। उसे बस अपना अटका हुआ काम फिर से चालू करनी थी। वो पहले के जैसे ही कठोर दिल का बन चुका था। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा था। उसके लिए दूसरे के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी। थोड़ी देर बाद यूशी और ताइचू आ जाते हैं। यूशी पहले अपने इमोशन से शान को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई फ़ायदा ना होते देख ताइचू शान से बात करता है। शान का ताइचू की तरफ एटीट्यूड सेम ही था। पहले भी वो उसे पसंद नहीं करता था और आज भी नहीं कर रहा था। ताइचू बस यूशी के लिए मिस्टर टैंग का सारा कर्ज चुका देना चाहता था। फ़ैन ताइचू को जानती थी उसके नाम से। ताइचू के फैसले से फ़ैन उसे बेवकूफ़ समझ रही थी और शान तो उसके एबिलिटी पर ही शक कर रहा था। शान को इतना समझ में आ चुका था कि ताइचू ये सब यूशी के लिए कह रहा था। ये बात तो सच थी, लेकिन ताइचू यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में भी सोच रहा था। ताइचू इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था अपनी कंपनी के दम पर, लेकिन फ़ैन कहती है उससे ज़्यादा शान के साथ उसकी कंपनी की बॉन्डिंग है, तो कंपनी से उसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन ताइचू को अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा था। वैसे ताइचू का हेल्प करना बेकार था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक टाइम ख़त्म हो चुका था और शान मिस्टर टैंग को बस 1 हफ्ते का वक्त देता है सब खाली करने के लिए। ये लोग शान को सबक सिखाना चाहते थे तो शान की गाड़ी का टायर पंक्चर कर देते हैं, लेकिन ये बात यूशी को पता चलते ही शान को बचाने वो भागती है। उसके पीछे सभी भागते हैं। बीच रास्ते में इनकी गाड़ी रुक जाती है। शान को समझ में आ गया था ये उन्हीं में से किसी का काम होगा। एक तरफ से यूशी और उसके बाकी साथी पहुंचते हैं और दूसरी तरफ से यूशी की मॉम शान को मारने के लिए चाकू लेके आई थी। बाकी सब भी उनका साथ दे रहे थे। शान कहता है उसे नहीं पता था यहाँ के लोग बेवकूफ़ के साथ साथ गुंडे भी थे। ताइचू कहता है वो ऐसा कैसे बोल सकता है, जिन्होंने उसे दोस्त की तरह अपना लिया था, उसे रहने की जगह दी, वो उन्हीं के बारे में ऐसा बोल रहा है। वो उनकी दोस्ती डिज़र्व ही नहीं करता। टायर ठीक होने पे शान चला जाता है। यूशी सबको समझाती है अभी से शान उनके लिए
पूरी तरह से अनजाना है। रास्ते में शान फैन से पूछता है, उसने उनको 2 बार कहते हुए सुना कि वो हार्टलेस है, क्या उसे भी ऐसा ही लगता है? फैन जिस शान को जानती थी उसके मन में ऐसा सवाल उठ ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने फैसले पे पूरा भरोसा होता था। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी ताइचू से पूछती है कि वो यहाँ एग्जैक्टली क्या करने आया था। ताइचू कहता है एक्चुअली उसे यहाँ सब कुछ देखने के लिए भेजा गया था, इससे ज़्यादा अगर वो जानना चाहेगी तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जो भी हो, ताइचू की तरफ यूशी थैंकफुल थी। 1 हफ्ते हो जाने के बाद कोर्ट से लोग आते हैं होटल सील करने। मिस्टर टैंग आज एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं करते। इस होटल की एक भी चीज़ ले जाने की परमिशन नहीं थी। शान का असिस्टेंट छोटी छोटी चीज़ को उन्हें दे देने के लिए बोलता है, लेकिन लॉयर के पास शान का ऑर्डर था कि होटल की एक भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। ये तीनों ने सोचा था सबके जाने के बाद होटल के पीछे वाले हिस्से से अंदर जाएंगे, लेकिन असिस्टेंट देख लेता है। वो कुछ बोलने जाता, लेकिन उससे पहले ही पैर में अटक के वो गिर जाता है और वो बेहोश भी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सबका मूड ऑफ था, किसी को भी खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ताइचू उनका मूड ठीक करता है ये कह के कि उन्हें नेगोशिएट करना चाहिए, इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से। उसने चेक करके देखा था इन दिनों होटल की प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा था। अगर उन्हें 3 महीने का वक्त मिले तो वो अपना उधार भी चुका पाएंगे और होटल को बहुत अच्छा प्रॉफिट के साथ चला भी पाएंगे। ताइचू कहता है अब तक वो लोग फैमिली की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन उन्हें अब प्रोफेशनल्स की तरह काम करना होगा, जिसके लिए होटल मैनेजमेंट की समझ होनी चाहिए। उसके पास जितना नॉलेज है वो उन्हें ट्रेनिंग देके सिखा देगा। ताइचू यहाँ इम्पॉर्टेंट बात कर रहा था और ये दोनों पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे। मौका देख के ये चुपचाप वहाँ से निकलता है। बाद में हमें पता चलता है शान के असिस्टेंट को इन्होंने पकड़ के रखा था, इसको खाना देने ये यहाँ आया था, लेकिन खाने में जहर मिलाया होगा सोच के असिस्टेंट खाने से इनकार करता है। उसे दिखाने के लिए ये पूरा सूप पी लेता है, फिर इसके नाक से खून बहने लगता है और बेहोश भी हो जाता है। तब इसे पक्का यकीन हो जाता है कि खाने में ज़रूर जहर ही था। ऐसे में शान का कॉल आता है। बहुत मुश्किल से फ़ोन के पास जाके अपने जीप से जब कॉल रिसीव करने जाता है तभी कॉल काट जाता है। वो दोबारा रिसीव करने के लिए तैयार होकर बैठा था, लेकिन शान का कॉल आता ही नहीं। बाद में ये दोनों देर होते देख इसे ढूंढने यहाँ आते हैं। इन्हें जब पता चलता है वो सूप इसने पी थी, तब ये उसे होश में लाती है। दरअसल इसे एलर्जी थी कछुए से। असिस्टेंट उनसे बार बार कहता है उसे छोड़ देने के लिए, लेकिन फंसने के डर से वो उसे नहीं छोड़ना चाहते। वो शान का फ़ोन भी रिसीव करने नहीं देते। ये तो शान को उसकी तरफ से मैसेज भी करती है कि तबीयत खराब है तो वो कुछ दिन नहीं जा पाएगा। शान उसकी छुट्टी मंजूर नहीं करता। जब से असिस्टेंट को जॉब मिला था तब से उसने एक बार भी छुट्टी नहीं ली थी। ये सब उसे शान के खिलाफ भड़काते हैं कि कैसा बॉस है उसका, तबीयत खराब होने पर भी छुट्टी नहीं देता। ये उसे वेकेशन का आइडिया देता है, मतलब जब तक वो उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक वो यहाँ वेकेशन पे आया है ये सोच के रहे। असिस्टेंट को ये आइडिया बुरा नहीं लगता। अगले दिन ये लोग शान से मिलने चले आते हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है। यूशी बहुत अच्छे से एकदम प्रोफेशनल की तरह अपनी बात रखती है, शान को वजह देती है उन्हें मौका देने की। वो लोग 3 महीने की मोहलत मांगते हैं और सब कुछ सुनने के बाद शान उन्हें 1 महीने की वक्त देता है। यही उनके लिए काफ़ी था। शान ताइचू से कहता है उसने सबको अच्छे से ट्रेनिंग दी है। ताइचू कहता है उससे भी पहले उसने उन सबको ट्रेनिंग दी थी। ये लोग तो खुश थे, लेकिन फ़ैन खुश नहीं थी। शान के लिए प्रॉफिट होना इम्पॉर्टेंट थी। यूशी ने रीज़न दिखाई तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें मौका देने के लिए। जिशान फैन को चिंता करने से मना करता है, क्योंकि यूशी और शान के बीच सिर्फ काम का रिश्ता था। लेकिन एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता हर चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करना। अगले सीन में हम देखते हैं इनका काम तो पूरा हो गया था तो वो इसे खोल देते हैं, लेकिन अभी काम में ज्वाइन करने से मना करते हैं। ऐसे में शान का फ़ोन आता है और गलती से फ़ोन रिसीव हो जाती है। ये लोग तब किडनैपिंग के बारे में बात कर रहे थे। शान ये बात सुनते ही होटल जाने के लिए निकल पड़ता है। अचानक से शान को यहाँ देख इन्हें चिंता होने लगती है। शान जिसके लिए फिक्र करते हुए यहाँ आया था वो तो यहाँ बड़े आराम से सबके साथ मज़े कर रहा था।
असिस्टेंट कहता है इन्होंने उसे किडनैप नहीं किया था और ये लोग सारी गलती अपने अपने ऊपर ले रहे थे। योशी इन सब की तरफ से माफ़ी मांगती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है क्योंकि उसे डर था इस गलती की वजह से उन्हें जो 1 महीने की वक्त मिली थी वो भी हाथ से ना चला जाए। योशी बार बार शान से रिक्वेस्ट करने लगती है तो शान आगे बढ़ने लगता है। शान जिस तरह से योशी की तरफ देख रहा था, एक पल के लिए योशी को लगा वो पहले का शान था, लेकिन शान तो दरवाजे से सील हटाने आया था। वो योशी को दोबारा उसकी तरफ ऐसे देखने से मना करता है और जाने से पहले फिर से 1 महीने की बात याद दिला जाता है।